हाय मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आलमी हुद्दत के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या होता है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को देखने को मिलेगा। और प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है 2013 से 25 तक सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये बहुत ही खतरनाक चैप्टर है। ये साइंटिफिक चैप्टर है, उर्दू का चैप्टर है लेकिन बहुत साइंटिफिक चैप्टर है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या एक मजमून है आलमी हुद्दत, जो खुद मतलब बहुत सारे लिखे हुए हैं। इसमें कोई एक आदमी नहीं लिखा है इसको, इसलिए इसका जो राइटर है, इसका राइटर का नाम नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा एक मसला है, तो हम लोग जानते हैं मुनासिब, खुशबूदार, मोतदिल या संगीन। तो क्या है, संगीन मसला है। संगीन मतलब समझ रहे हैं ना, संगीन का मतलब एक गमगीन मसला है, बहुत खतरनाक मसला है। ठीक है ना, क्योंकि इस पर हमें क्या करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग में सोचना विचार करना चाहिए। अगर ग्लोबल वार्मिंग हम लोग का ठीक नहीं रहा, हम लोग का एनवायरनमेंट सही नहीं रहा, तो हमें इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, समझे। तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की मात्रा को, उसका लेवल को सही रखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो मात्रा बढ़ रहा है उसको घटाना पड़ेगा। तो घटेगा बढ़ेगा कैसे, पौधे लगाने के बाद। ठीक, तो जमीन में दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, इजाफा मतलब बढ़ोतरी है ना। दर्जा हरारत का मतलब समझ रहे हैं, टेम्परेचर। दर्जा हरारत का मतलब टेम्परेचर, जो तापमान जिसको हम लोग बोलते हैं। जमीन में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका क्या, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है ना जी। तो वैल्व ज्ञान क्या लिखा है, बाल ज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक़िद हुआ है। किस शहर में मतलब रखा गया, पूना, शिमला, दीमापुर। कौन सा भाई, दीमपुर में रखा गया था, दीमापुर में। सागोपटाना में नहीं, सागोपटाना में नहीं रखा गया था। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो हम लोग जानते हैं क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 2007 में। और यहाँ ऑप्शन 2007 होगा या 2008 होगा। ठीक है ना, 2007 में हुई थी। ओके, तो जमीन में दर्जा हरारत का गुज़िश्ता सालों में कितना बढ़ रहा है। दर्जा जमीन में दर्जा हरारत जो टेम्परेचर आपका गुज़िश्ता सालों से, पिछले कई सालों से, गुज़िश्ता सालों से मतलब क्या होता है, पिछले कई सालों से 0.75 है ना, 0.75 टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान आए थे, तो हम लोग जानते हैं अब्दुल, क्या लिखा हुआ जी, अब्दुल कलीम चंद्रशेखर, एपीजे अब्दुल कलाम। कौन आए थे भाई, एपीजे अब्दुल कलाम आए हुए थे, है ना। इसी ने तो मुनकिद किया था ना। ये बहुत सारे मतलब जो कंट्री है उसने मिलकर ये क्या किया था, एक बहुत बड़ा मतलब ये कॉन्फ्रेंस रखा था। वो कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे भाई, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उन्होंने गया था और बहुत मतलब खुशनुमा बात कहे थे उसने। ठीक है ना, तो नजामी शमसी में जमीन की हैसियत क्या है, सियारा, तारा, जेली सैयारा, और क्या लिखा हुआ है, तैयारे। तो क्या होता है सैयारा, सैयारा मतलब जानते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं ना, ग्रह। तो नजामी शमसी में जमीन की हैसियत क्या है, ग्रह की हैसियत से, है ना। जमीन की दर्जा हरारत में जानदार के लिए कैसा है, बहुत गर्म है, बहुत सर्द है, गर्म ना सर्द है, मुतद्दिल है। मुतद्दिल मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल है, समझे कि नहीं समझे, ना तो ज्यादा गर्म है ना ज्यादा बहुत ठंडा है, तो नॉर्मल है। धान के खेतों और गाय के भैंसों से कौन सी गैस निकलती है, तो हम लोग जानते हैं मिथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, मिथेन गैस निकलती है। ठीक है ना। अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग के पर किताब लिखी है ना, किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर लिखी थी, मतलब उस वक्त की शासन किसकी थी। क्या लिखा हुआ है, बराक ओबामा। बराक ओबामा शासन उससे पहले थे, है ना। जॉर्ज बश, ट्रंप, ट्रंप की शासन अभी है ना। ये एल गोर, क्या है, क्या नाम था उसका, एल गोर नाम था। उन्होंने क्या किया था ग्लोबल वार्मिंग पर, एक उसी के मतलब हुक्मरान ने उसी के समय पर एक किताब लिखी गई थी ग्लोबल वार्मिंग पर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितना इजाफा हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना बढ़ रहा है, तो 31%। कितना, 31% बढ़ रहा है। ठीक है ना। मजमू आलमी मजमू आलमी हुद्दत के मजमून निगार कौन है, इनमें से कोई नहीं है ना, ये तो कोई नहीं है लोग। तमाजात अर्जी का मसला पर इनमें किस मुल्क के साइंसदानों ने के दरमियान तबादला ख्याल रखा है, तो हिंदुस्तान के, है ना। किसके, हिंदुस्तान के साइंसदान ने इस पर तब्दीला ख्याल रखा है। ठीक है, हुआ क्योंकि क्योंकि हिंदुस्तान के जो साइंटिस्ट गए थे उसने क्या किया था, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी मतलब ये है स्टूडेंट्स हैं, सब किसी को 5-5 पौधा लगाने का क्या किया था, मतलब कहा गया था कि जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे क्या लगाएंगे, 5-5 पौधा लगाएंगे। उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा, तो अपने जो हम लोग का जो टेम्परेचर है इसका पृथ्वी का, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, अपने आप कमी होने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत लंबा कहानी है। क्योंकि ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतला हो रहा है ना जी। ओजोन परत जो हमारा अल्ट्रावायलेट किरणें है उसको आने से जो रोकती है, वो धीरे धीरे पतला हो रहा है। जब वो धीरे धीरे पतला होगा तो हमारे जो इसका जो जमीन का टेम्परेचर है, मतलब है ना, वो टेम्परेचर क्या करेगा, अपने आप बढ़ने लगेगा। नागालैंड, क्या लिखा हुआ जी, नागालैंड, नागालैंड में बाल ज्ञान कांग्रेस कितने दिनों में चली थी, तो 5 दिनों में चली थी ना, 5 दिन तक चली थी, है ना, कंटिन्यू चली थी नागालैंड में। कह रहे ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना होगा, कम करना होगा, बढ़ाना होगा, कम करना होगा भैया।
ग्रीन हाउस का जितना कम होगा तो उतना हमारे लिए फायदा है ना। तो ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें हैं इसमें। बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कब हुई थी भाई, 2008 में है ना। बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस का मुनक्किद कब हुआ था, 2008 में हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बाबू, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा।